उत्तर भारत में लोग भले ही बारिश के लिए तरस रहे हों, लेकिन दक्षिण भारत पर बादल मेहरबान नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में तो बादल इस कदर बरसे कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। 3 दिनों से हो रही बरसात ने हैदराबाद में मुसीबत खड़ी कर दी है। भारी बारिश के बाद शहर के कुछ हिस्सों में तबाही मच गई और सड़कें और निचले इलाके सैलाब में डूबे नजर आए। लगातार हो रही बारिश का असर ये हुआ है कि हैदराबाद की मूसी नदी में उफान आ गया है। देखिए ये तस्वीरें। नदी के बढ़ते जलस्तर ने किनारे बने मंदिरों को अपनी आगोश में ले लिया है। घाट पानी में समा गए हैं। मूसी नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसका पानी नदी पर बने पुराने पुल को छूने लगा, जिसे देखते हुए पुल से आवाजाही रोकनी पड़ गई। नदी के पानी ने तटीय इलाकों को अपने आगोश में ले रखा है। लोगों को नदी के किनारे से दूर रहने की सलाह दी गई है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद उस्मान सागर और हुसैन सागर डैम में पानी खतरे के निशान के पास पहुंच गया, जिसे देखते हुए दोनों डैम के 12-12 गेट खोल दिए गए। ये पानी जब मूसी नदी में पहुंचा तो हालात बिगड़ गए। नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। आप देख सकते हैं हम अभी पुराना पुल जो ब्रिज है वहाँ पर है। पुराना पुल ब्रिज से जो मूसी नदी यहाँ का है वो पानी पूरा भर कर सीधा मेन रोड पर आ रहा है। जिस तरह से गाड़ी यहाँ से जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि पानी पूरी तरह से भर कर लोग यहाँ पर मेन रोड से पानी जा रहा है, जिसमें व्हीकल्स यहाँ से जा रहे हैं। आपको लेफ़्ट साइड को दिखाए तो ये पूरा मूसी नदी है। जनरली ये 20-25 फीट नीचे रहता है। 20-25 फीट पानी यहाँ से बह रहा है। आप देख सकते हैं मंदिर भी यहाँ पर डूब गए हैं। कुछ बीच में मंदिर है जो इस पूरे पानी में दिख रहे भी नहीं है। हैदराबाद के तटीय इलाके ही नहीं बल्कि शहरी इलाके भी बारिश के चलते मुसीबत का सामना कर रहे हैं। पूरा शहर मानो किसी टापू में तब्दील हो गया है। ये तस्वीरें मेहंदीपट्टनम इलाके की हैं, जिधर देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में समा गई हैं। जरा हैदराबाद शहर की ये तस्वीर भी देख लीजिए। भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब का कब्जा है, जिसके चलते ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है। कुछ गाड़ियां पानी के बीच फंस गई हैं। देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है। सड़कों से होता हुआ पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। डाइनिंग रूम हो या फिर किचन, पानी की मनमानी हर जगह दिख रही है। घर का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां सैलाब ने घुसपैठ न की हो। दक्षिण भारत में भले ही बरसात आफत बन गई हो, लेकिन देश के कई इलाके बारिश के लिए तरस रहे हैं। देश में सामान्य से 11% कम बारिश। अगस्त महीने में नहीं हुई बरसात। एक 120 सालों का सबसे सूखा अगस्त। देश में मानसून आमतौर पर 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। इस हिसाब से 75% मानसून गुजर चुका है। पूरे देश में इस बार सामान्य से 11% कम बारिश हुई है। 1 जून 2023 से 3 सितंबर 2023 तक सामान्य बारिश का आंकड़ा 721.1 मिलीमीटर होता है, लेकिन इस साल 639.1 मिलीमीटर ही बरसात हुई। जोन के हिसाब से देखें तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सामान्य बारिश का आंकड़ा 1112.5 मिलीमीटर है, लेकिन बारिश हुई 914.6 मिलीमीटर, जो सामान्य से 18% कम है। इसी तरह सेंट्रल इंडिया की बात करें तो सामान्य बारिश का आंकड़ा 824.4 मिलीमीटर है, लेकिन बारिश हुई 722 मिलीमीटर, जो सामान्य से 12% कम है। वहीं साउथ पेनिनसुला की बात करें तो सामान्य बारिश का आंकड़ा 517.8 मिलीमीटर है, लेकिन बारिश हुई 490.1 मिलीमीटर, जो सामान्य से 14% कम है। देश में ऐसी स्थिति बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगस्त महीने का ही रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त में आमतौर पर जितनी बारिश होती है, इस बार उससे 36% कम बारिश हुई। पिछले 120 सालों के डेटा को देखें तो ये सबसे ज्यादा सूखा अगस्त बन गया है। अगस्त 2023 में भारत में कम बारिश होने की 2 वजहें हैं। पहली, अल नीनो का सक्रिय होना, जिसकी वजह से अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं उतनी मजबूत नहीं रहीं और मानसून कमजोर पड़ गया। दूसरी, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा का उत्तर की तरफ शिफ्ट होना। इसकी वजह से हिमालय के तराई में ज्यादा बारिश हुई, बाकी हिस्सों में कम।
पिछले 65 सालों में 14 बार अल नीनो प्रशांत महासागर में सक्रिय हुआ है। इनमें 9 बार भारत में बड़े स्तर पर सूखा पड़ा। आशंका जताई जा रही है कि 2023 में भी 1991 जैसे हालात बन सकते हैं। दरअसल सामान्य से अगर 10% कम बारिश होती है तो मौसम विज्ञान की परिभाषा में उसे माइल्ड ड्राउट या मध्यम सूखा वर्ष कहते हैं। इस साल 11% कम बरसात हुई है। ऐसे में सूखे की आशंका जताई जाने लगी है। टीम न्यूज़ नेशन।